हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, वो कराए जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, रेडियो हेनरी बैकुरल का संबंध किस देश से है? हेनरी बैकुरल का संबंध किस देश से है? हेनरी बैकुरल का संबंध है किस देश से? तो हेनरी बैकुरल का संबंध है फ्रांस देश से। किस देश से? फ्रांस देश से। तो हेनरी बैकुरल किस चीज़ की खोज किए थे? हेनरी बैकुरल जो किए थे खोज रेडियो सक्रियता, किसकी खोज किए थे? रेडियो सक्रियता की। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे? तो हेनरी बैकुरल। ठीक है। अगर यहाँ पूछ दे हेनरी बैकुरल का संबंध किस देश से है, तो फ्रांस देश से। क्या बनिएगा? फ्रांस देश से। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है किस में? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। किस में पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है। सोडा और फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सोडा और फिटकरी में पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। पूछ देगा कि सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल। अगर पूछ देगा फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो साग में। कौन में? पालक साग में, हरी सब्जी, हरा जो पत्ता वाला जितना भी चीज़ होगा उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछते दुभी जो होता है, दुभी, उसमें क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विषाणु में कौन सा गुण पाया जाता है? विषाणु में कौन सा गुण पाया जाता है? तो विषाणु में कौन सा गुण पाया जाता है? विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाया जाता है। याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा कौन सा गुण पाया जाता है, तो सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाया जाता है। 5 नंबर है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन जो है कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। कौन सा है? बी और सी। अगर वसा में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो ए डी ई के है जो वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील कौन है? बी और सी। पूछ दिया गया क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के, यहाँ छूट गया है, के नियम दिया था। किसने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी के नियम? तो आधुनिक आवर्त सारणी के नियम जो दिए थे, मोसले दिए थे। कौन दिए थे? मोसले। याद रखिएगा कौन दिए थे? तो मोसले दिए थे। अगर यहीं पर पूछ देगा मोसले किस देश के थे, तो मोसले जो थे ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। इसने किस चीज़ का नियम दिए थे? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिए थे। 7 नंबर है, कोका कोला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कोका कोला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कोका कोला में पाए जाने वाला अम्ल जो है फास्फोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? फास्फोरिक अम्ल है। कोका कोला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है।
8 नंबर है विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन कौन है? तो विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है चांदी और तांबा। क्या होता है? चांदी और तांबा दोनों। 9 नंबर है मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। क्या होता है? CH3OH। अगर यहीं पर पूछ दे ब्यूटेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो ब्यूटेनॉल का सूत्र होता है C4H9OH। C4H9OH जो होता है ब्यूटेनॉल का सूत्र होता है। अगर मिथाइल अल्कोहल का पूछे CH3OH। क्या होता है? CH3OH। 10 नंबर है इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। अगर यहीं पर पूछ दे प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो प्रोपेनॉल का सूत्र होता है क्या? C3H7OH। C3H7OH जो होता है प्रोपेनॉल का सूत्र होता है। 11 नंबर है डैश परीक्षण में विडाल टेस्ट द्वारा किया जाता है। किसका परीक्षण है जो विडाल टेस्ट द्वारा किया जाता है? विडाल टेस्ट का जो परीक्षण होता है टाइफाइड और मियादी बुखार। पूछ देगा टाइफाइड में किस चीज़ का टेस्ट कराया जाता है, तो विडाल टेस्ट। किस चीज़ का टेस्ट? विडाल टेस्ट। अगर पूछ दे मियादी बुखार में किस चीज़ का टेस्ट कराया जाता है, तो पर भी विडाल टेस्ट कराया जाता है। 12 नंबर है प्लेगरा नामक रोग डैश विटामिन की कमी से होता है। प्लेगरा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो प्लेगरा नामक रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। प्लेगरा नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। 13 नंबर है शरीर के भार में कमी आती है साथ ही होंठ जीभ तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण? तो शरीर के भार में कमी आ जाती है साथ ही होंठ जीभ तथा त्वचा रूखापन आ जाता है। किस विटामिन के कारण? तो विटामिन B2 के कारण। किसके कारण? विटामिन B2 के कारण। 14 नंबर है स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है? तो ये नियम है बॉयल का। किसका है? बॉयल का। अगर यहीं पर पूछ देता समानुपाती होता है व्युत्क्रमानु की जगह यहाँ समानुपाती होता तो चार्ल्स का नियम। अगर पूछ देते यहाँ व्युत्क्रमानी पूछा है तो बॉयल्स का नियम। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। अगर स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानी पूछेगा तो बॉयल का नियम। अगर समानुपाती पूछेगा तो चार्ल्स का नियम। 10 नंबर है केकड़े में पैरों की संख्या होती है। केकड़े में पैरों की संख्या होती है। केकड़ा में जो पैर होता है 10 होता है। कितना होता है? 10। ठीक है, याद रखिए कितना होता है केकड़ा में पैर? 10 होता है। 16 नंबर है चींटी में पैरों की संख्या होती है। चींटी में पैरों की संख्या होती है। चींटी में पैरों की संख्या जो होती है 6 होती है। कितना होता है? 6।
17 नंबर है, निम्न में से शीत रक्त पाया जाता है। शीत रक्त किस में पाया जाता है? शीत रक्त जो प्राणी, इसमें काफ़ी बार एग्जाम आ चुका है ये क्वेश्चन कि शीत रक्त प्राणी कौन कौन है। तो मछली, मेढक और छिपकली। क्या है? मछली, मेढक और छिपकली। याद रखिएगा कौन कौन है शीत रक्त प्राणी। मछली, मेढक और छिपकली। 18 नंबर है, विटामिन जो रक्त स्कंदन की क्रिया में भागीदार होता है। विटामिन जो रक्त स्कंदन की क्रिया में भागीदार होता है। कौन सा विटामिन है जो रक्त स्कंदन क्रिया में भागीदार होता है? तो रक्त स्कंदन की क्रिया में भागीदार होता है विटामिन के। कौन सा होता है? विटामिन के। 19 नंबर है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। तो मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में जो चैम्बर होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंस से बने होते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें कम से कम कितना उत्तल लेंस लगा होता है? कम से कम उत्तल लेंस के बारे में पूछा गया है, क्योंकि एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। कम से कम उत्तल लेंस के बारे में पूछा गया है तो 2 होगा। कितना होगा? 2। 21 नंबर है, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में किस रंग का दिखाई देगा? लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में किस रंग का दिखाई देगा? तो लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में काला रंग का दिखाई देगा। किस रंग का दिखाई देगा? तो काला रंग का दिखाई देगा। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।